उनके अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है। उनके अनुसार जीवों के दो प्रकार होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य संसारी। नित्य मुक्त जीवों पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि नित्य संसारी जीव मोह माया से भरे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महान कृष्ण भक्त के जीवन के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति और दीन दुखियों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। इन महान कृष्ण भक्त को हम श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सभी तक अध्यात्म से जुड़ी जानकारियां पहुंचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व मां का नाम सची देवी था। चैतन्य महाप्रभु के जन्म से जुड़ी एक और रोचक कहानी प्रचलित है। उसके अनुसार चैतन्य के जन्म के कुछ समय पहले सुबुद्धि राय गौड़ के शासक थे। उनके यहाँ हुसैन खां नामक एक पठान नौकर था। राजा सुबुद्धि राय ने किसी राजकाज को पूरा करने के लिए उसे कुछ धन दिया। हुसैन खान ने वह धन अपने निजी काम में खर्च कर दिया। राजा सुबुद्धि राय को जब यह बात पता चली तो उन्होंने दंड स्वरूप हुसैन खान की पीठ पर कोड़े लगवाए। हुसैन खान चिढ़ गया। उसने षड्यंत्र रचकर राजा सुबुद्धि राय को हटा दिया। अब हुसैन खान पठानगोड़ का राजा था और सुबुद्धि राय उसका कैदी। हुसैन खान की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुराने अपमान का बदला लेने के लिए राजा को मार डाल, परंतु हुसैन खान ने ऐसा नहीं किया। वह बहुत ही धूर्त था। उसने राजा को जबरदस्ती मुसलमान के हाथ से पकाया और लाया हुआ भोजन करने पर बाध्य किया, क्योंकि वह जानता था कि इसके बाद कोई भी हिंदू सुबुद्धि राय को अपने समाज में शामिल नहीं करेगा। उन दिनों देश में छुआछूत और ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। वैष्णव और ब्राह्मण अपने या अपने घर वाले के ही हाथ का पका हुआ भोजन खाते थे। इस प्रकार सुबुद्धि राय को अपमान भरे दिन बिताने के लिए एकदम मुक्त छोड़कर हुसैन खान हुसैन शाह बन गया। एक के बाद एक करके सुबुद्धि राय के यहाँ 8 कन्याएं पैदा हुई और मरती गई। फिर एक लड़का पैदा हुआ। भगवान की दया से वह बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 बरस का हुआ तब उसके एक भाई और हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। बुढ़ापे में एक और बालक को पाकर वे फूले नहीं समाये। कहते हैं यह बालक 13 महीने माता के पेट में रहा। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषी ने कह दिया था कि वह एक महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। एक बार बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए पिता ने उसके सामने खिलौने, रुपए और भगवत गीता रख दी और बोले, बेटा इनमें से कोई एक चीज उठा लो। बालक ने भगवत गीता उठा ली। पिता समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। कथाओं के अनुसार एक बार निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए। उनके चारों ओर सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था और वह बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि हो न हो इस बालक के शरीर में कोई महान आत्मा रहती है। 15-16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। सन 1505 में सांप के काटने से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की व्यवस्था के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। युवावस्था में ही चैतन्य महाप्रभु ने घर को छोड़कर संन्यास ले लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने विधवाओं को वृंदावन आकर प्रभु भक्ति के रास्ते पर आने को प्रेरित किया था।
वृंदावन करीब 500 वर्ष से विधवाओं के आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाता है। कान्हा के चरणों में जीवन की अंतिम सांसें गुजारने की इच्छा लेकर देश भर से वहां जो विधवाएं आती हैं, उनमें ज्यादातर करीब 90% बंगाली है, अधिकतर अनपढ़ और बंगला भाषी है। वृंदावन की ओर बंगाली विधवाओं के रुख के पीछे का कारण यह भी है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप गांव में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु 1515 में वृंदावन आए और उन्होंने अपना शेष जीवन वृंदावन में व्यतीत किया। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल की विधवाओं की दयनीय दशा और सामाजिक तिरस्कार को देखते हुए उनके शेष जीवन को प्रभु भक्ति की ओर मोड़ा और इसके बाद ही उनके वृंदावन आने की परंपरा शुरू हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 18 शब्दीय कीर्तन महामंत्र निमाई की ही देन है। इसे तारक ब्राह्मण महामंत्र कहा गया। वह कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया था। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। सन 1510 में संत परवर श्री पाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। अपने समय में संभवतः इनके समान ऐसा कोई दूसरा आचार्य नहीं था जिसने लोकमत को चैतन्य के समान प्रभावित किया हो। पश्चिम बंगाल में अद्वैताचार्य और नित्यानंद को तथा मथुरा में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपने प्रचार का भार सौंपकर चैतन्य नीलांचल में चले गए और वहां 12 वर्ष तक लगातार जगन्नाथ की भक्ति और पूजा में लगे रहे। उनके बहुत से शिष्य बन गए जो मिलकर हरि हरिये नमः, गोपाल गोविंद, राम श्री मधुसूदन का संकीर्तन करते हुए प्रभु को ढूंढने लगे। उनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि लोग बहुत से अद्वैत वेदांती व सन्यासी भी उनके संग से कृष्ण प्रेमी बन गए और उनके विरोधी भी उनके अनुयायी बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का लक्ष्य लोगों में भगवत भक्ति और भगवत नाम का प्रचार करना था। वह सभी धर्मों का आदर करते थे। चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक, धार्मिक, मनमोहक और प्रेरणादायक विचार लोगों की अंतरात्मा को छू जाते थे। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है। उनके अनुसार जीवों के 2 प्रकार होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य संसारी। नित्य मुक्त जीवों पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि नित्य संसारी जीव मोह माया से भरे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के धनी थे। 14 जून 1534 के दिन उड़ीसा के पुरी के तोता गोपीनाथ मंदिर में मिर्गी के दौरे के कारण चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु हो गई। उनके असामयिक मृत्यु के पीछे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इसे किसी की हत्या की साजिश बताते हैं, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण इतिहासकार और कई विद्वान चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु के पीछे मिर्गी की वजह ही मानते हैं। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।